Assalamu alaikum dear students. So we are back with your social studies class 4, and today we are going to start our unit number 1, that is from the geography portion, that geography that is all about the earth in the space. So what you have to do is to first of all you have to log in with your own name, and then mute your mics and also mark your attendance with your name in the chat box. Do not call during the lecture on the same number. You call on the helpline numbers provided to you. So coming to the topic, we are going to start the geography portion and unit number 1, and our topic is the earth in the space. What is earth? You can see the globe. The earth is just like this, the round huge ball. We call this shape a sphere. हम इस shape को sphere कहते हैं. अब जैसे कि आप सबको पता है that the earth it is not quite round but is flattened at the top and bottom at the north and south pole. मतलब पूरी गोल नहीं है हमारी ज़मीन जो है that is यहाँ ऊपर से north और south pole से जो है flat है. And then hundreds of years ago, people had various ideas about the earth. बहुत सारे सालों पहले लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे ज़मीन के बारे में. कुछ लोग कहते थे अर्थ जो है वो ओवल शेप है, कुछ लोग कहते थे अर्थ राउंड शेप है. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was at the center of the universe. और बहुत से लोग ये सोचते होते थे कि जो ज़मीन है हमारी वो कायनात के बिल्कुल दरमियान में है. So they thought the sun and the planets moved around the earth. और वो ये सोचते थे कि सन और सूरज और जो मुख्तलिफ सितारे हैं वो जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं. अब जैसे कि आपको पता है कि दैट द अर्थ जो है हमारी ज़मीन जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है, 24 आवर्स जो है वो मूव कर रही है अपने एक्सिस पे भी. जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आप एक लट्टू और एक स्पिनर की एग्जांपल ले लो, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं ना, जस्ट लाइक दिस इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस. ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है अर्थ. लेकिन अगर ये किसी और चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करती है देन इट इज़ रिवोल्यूशन. टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ. आपको पता है आज बजाय इसके कि 100 साल पहले की निस्बत हम आज अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा जान चुके हैं. द अदर प्लैनेट्स, द सन, द स्टार्स एंड स्पेस, और बहुत कुछ हम जान चुके हैं सूरज, सितारों, सियारों और इनके बारे में, क्योंकि लोग स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट, और स्पेस शिप्स बनाई ताकि वो स्पेस में जाके खला में जाके रिसर्च कर सकें. एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू द स्पेस इन स्पेस शिप्स. स्पेसशिप वो व्हीकल है जिसमें आप बैठ के स्पेस में जा सकते हो. मैन हैज इवन लैंडेड ऑन द मून. आपकी बुक में देखिए यहाँ एग्जांपल दी हुई है, एक पिक बनाई हुई है कि इंसान जो है वो यहाँ तक कि चांद तक भी पहुँच चुका है, और who was the first person who went to the moon? He was Neil Armstrong from the USA. Machines called space probes have been sent out into the space to find out more about the universe. और बहुत सारी स्पेसशिप्स के अलावा ऐसी मशीन्स भी भेजी गई, स्पेस प्रोब्स जिन्हें कहते हैं, जो कि वहाँ से पता चले सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स जो थे जो ज़मीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं. और आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास मून है. चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है हमारे पास? मून. दे रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल. और साइंटिस्ट ने ऐसे जो है वो भेजे हैं, मशीन्स भेजी, ऐसे सैटेलाइट्स भेजी हैं स्पेस में ताकि वो हमें वहाँ जाके बता सकें कि वहाँ पे क्या इज देयर लाइफ पॉसिबल, क्या वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है. वहाँ से रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स के थ्रू हमें पता चलता था. एंड गैदर एंड सेंड इन्फॉर्मेशन, और वो बहुत सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, वहाँ पे रॉक्स को सर्च करते थे, चट्टानों को, और सच एज हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ स्पेस. और हमारे पास फिर इस तरह से उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स भेजी ज़मीन पे ताकि हमें पता चले कि हमारी स्पेस में क्या कुछ मौजूद है. Then some satellite images have been used to improve maps. और बिल्कुल इसी तरह कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो हमने यूज़ किए मैप्स में हम लोगों ने. Then we talk about the earth and its movement. अब हम लोग चलते हैं ज़मीन और उसकी मूवमेंट्स की तरफ. पहले हमने आपको
थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि अर्थ के बारे में लोगों के क्या ख्यालात थे। लोग ये समझते थे कि जो हमारी ज़मीन है वो क्या है, वो बिल्कुल फ्लैट है, कुछ समझते थे बिल्कुल गोल है, राउंड है, कुछ समझते थे कुछ ओवल शेप है। बट आवर अर्थ इज फ्लैटेंड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ पोल पे वो फ्लैटेंड है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है, और अपने एक्सिस पे जो रिवॉल्व करती है ऑल द टाइम, जिसकी वजह से दिन और रात जो है वो चेंज होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह सीजन्स चेंज करने हैं, सीजन्स भी चेंज होते हैं। So coming to this, we are going to discuss in this chapter about the orbits, axis, equator, hemisphere, cardinal directions. Directions means north, east, west and south, intermediate directions, rotations and about revolutions. So when we talk about the earth and its movements, we use some special words. अब ये हम कुछ खास किस्म के अल्फाज यूज करते हैं जो कि ये हैं ऑर्बिट्स, एक्सिस, इक्वेटर, हेमिस्फीयर, कार्डिनल डायरेक्शंस। ऑर्बिट क्या है? द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। सॉरी, मुझे लेक्चर की समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही बेटे? आपने मिड में ज्वाइन किया है तो फिर अब आप इसको गौर से सुने एंड देन आई विल रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं स्टार्ट से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी बाद में, लेकिन अभी जहां से है वहां से कंटिन्यूसली आप सुने, ठीक है? सो द ऑर्बिट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही थी। पहले हमने डिस्कस किया अर्थ का बैकग्राउंड, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। हमने स्पेस के बारे में बताया कि जो डिफरेंट स्टार्स जो हैं हमारे प्लैनेट्स, हमने उनके बारे में साइंटिस्ट ने कैसे स्टडी किया। उन्होंने स्पेसशिप को भेजा स्पेस में और डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में रिसर्च करने के लिए सैटेलाइट्स को भेजा, ताकि हमें वहाँ से वो रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स के थ्रू हमें इमेजेस सेंड करें स्पेस से, और फिर हम उनको यूज़ कर सकें ताकि हम मैप्स वगैरह में इम्प्रूव करने के लिए। अब कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं जब हम अर्थ और उसकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन, जो हमारी ज़मीन का जो रास्ता है, सूरज के गिर्द जो रास्ता है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। आप ये देखें आपकी बुक पे जो है पेज नंबर 3 के लास्ट में एक पिक बनी हुई है, दैट इज द ऑर्बिट। दिस वन इज शोइंग द ऑर्बिट, एक स्पेशल पाथ, एक खास रास्ता जिस पे अर्थ मूव करती है सन के गिर्द, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यू कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम द बोर्ड, दिस वन इज हियर, ये डॉटेड लाइन जो है दैट इज द ऑर्बिट। सेम इज दिस, ये जो मून हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये जो स्पेसिफिक जो है ऑर्बिट, ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। एक्सिस, अब नेक्स्ट इज एक्सिस। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ पोल, अगर आप इसको देख सकें, ये लाइन जो सेंटर में शो हो रही है, दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ to the south pole through the center of the earth. The earth is tilted at 23.5 degrees on its axis. और ज़मीन थोड़ी सी, जैसे अब आप यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो अर्थ है हमारी वो एक तरफ को ढलकी हुई है, मीन्स टिल्टी है, टेढ़ी है। तो दिस इज 23.5 डिग्री से जो है वो हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस। ये अगर आप इस हैंडल को देख लें तो अगर हम इसको अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लें तो इसी तरह अपने एक्सिस की तरफ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इक्वेटर क्या है? An imaginary line that runs all the way around the middle of the earth. You can see this one. ये सेंटर में जो लाइन दी हुई है imaginary line जिसमें अर्थ को जो है वो डिवाइड किया गया around the middle of the earth. You can also see this black line. ये जो डार्क ब्लैक लाइन है जिसमें से ये दो पोल्स को सेपरेट हो रही है, ये दिस डार्क लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। Hemisphere, now comes to the hemisphere. Hemi means half, sphere means circle, half of the circle. ठीक है? The equator divides the earth into northern and southern hemisphere. अब जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन से आपको पता चलेगा कि जो अर्थ है उसको डिवाइड कर, जैसे ये नॉर्थ है और देन ये साउथ है,
तो दो हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर दिया गया, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ पोर्शन. So cardinal directions, the four main points of the compass, north, south, west and east. These are the cardinal directions. जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि किसी भी जगह की लोकेशन आपने शो करनी है, then you can use these cardinal direction. That this one is from north to this and from the south to this. So intermediate directions. The directions in between the cardinal directions on a compass, for example northeast, northwest, southeast, southwest are called intermediate directions, means दरमियान वाली directions. कौन सी directions? दरमियान वाली. अब north और west के दरमियान north west, west और south south west, north east east south. So these are the intermediate cardinal directions. ये कौन सी directions है? Intermediate means दरमियान वाली. अब इन दोनों के दरमियान में भी तो obviously कोई ना कोई country या कोई ना कोई जो है होगी, तो then this is north east. ये क्या हम इसे कहेंगे? north east. तो north east क्या है? intermediate direction है. Next is rotation. The earth spins or rotates from west to east on its axis. जो जमीन है हमारी वो अपने एक्सिस पे अपने ही मदार पे घूमती है, ठीक है. फ्रॉम इट टेक्स 24 आवर्स, और ऐसा करने में उसको 24 घंटे लगते हैं. जो हमारे दिन और रात चेंज होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि जमीन अपने ही एक्सिस पे अपने मदार पे घूमती है. जैसे कि एक लट्टू है वो बिल्कुल अपने एक्सिस पे मूव करते हैं ना. सो दीज आर कॉल्ड, और इट टेक्स 1 day to rotate once. एक चक्कर लगाने के लिए एक दिन लगता है. एंड व्हाट अबाउट द रिवोल्यूशन? अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सन जिस साइड पे है, दिस इज द डे पोर्शन जो लाइट वाला साइड है, और दूसरी साइड पे क्या है? रात होगी. इस साइड पे क्या कहते हैं? दिन होगा, और दूसरी साइड पे क्या होगी? रात होगी. तो इसी तरह जब अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती रहेगी तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा. Then is at the same time, और बिल्कुल उसी वक्त जब जमीन अपने मदार पे भी घूम रही होती है, दिन और रात चेंज हो रहे होते हैं, अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही होती है, then it is also revolving around the sun. और फिर किस पे भी घूम रही होती है? सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही होती है. तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन. और जमीन को कितना टाइम लगता है सूरज के गिर्द घूमने में? पूरा एक साल. और 365 point some hours. So after this पूरा एक साल लगता है जमीन को सूरज के गिर्द घूमने में, और पूरे 24 घंटे लगते हैं दिन और रात को चेंज करने के लिए, जब वो अर्थ अपने एक्सिस पे भी साथ साथ घूम रही होती है. आप इसमें भी देखें ना कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रही है, बिल्कुल ये जैसे इसको देख लीजिए आप कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रही है बिल्कुल ऐसे, और ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है, ठीक है. द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. जब जमीन अपने एक्सिस पे घूमती है उसके क्या असरात हैं, और जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है अपने ऑर्बिट में एक प्रॉपर पाथ में तो उसके क्या असरात हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो ज़मीन है वो अपनी रोटेट करती है, वो हमारे दिन और रात शो करते हैं. और द डिफरेंट सीजन और क्लाइमेट कंडीशंस ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन. और जो डिफरेंट जो हमारे सीजन्स आते हैं और जो वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं वो किस वजह से होती हैं? वो जो ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है. अगर सूरज के नज़दीक है ज़मीन तो वहाँ पे उन डेज में समर सीजन है. अगर सूरज से दूर है तो उन डेज में कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है. सो प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर्स. और ये जो इक्वेटर, सॉरी रिपीट करें बेटे. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम वीडियो बार-बार पॉज क्यों हो रही है? पॉज क्यों हो रही है वीडियो? बेटे आई थिंक आपका नेट इश्यू है.
और लाइट इशू भी है, दैट्स व्हाई। सो प्लेसेस दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द, यहाँ पे वाईफाई हमारे घर में है। तो बेटे इधर भी वाईफाई है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई। नेटवर्क। अच्छा जी, तो देन अभी हम क्या डिस्कस करें? द प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर। प्लेसेस जो इक्वेटर के क्लोज हैं वो क्या हैं? ये जैसे यहाँ देख लें हम, इक्वेटर के पास जो कंट्रीज हैं वहाँ पे सारा साल क्या रहती है? गर्मी रहती है। और अगर वो इक्वेटर से दूर हैं, जैसे कि आर्कटिक ओशन देख लें, और जैसे कि यूरेशिया और ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्या रहती है? सर्दी, वहाँ पे जो है क्लाइमेट कंडीशंस चेंज होती हैं, और वहाँ पे क्या होते हैं? दे हैव डिफरेंट सीजन्स। As the earth turns around, half of it's always facing the sun. जैसे जैसे जमीन घूमती है उसका आधा हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब ये फॉर एग्जांपल अगर अर्थ इस तरफ से घूम रही है तो यहाँ पे इस टाइम दिन है, और बिल्कुल इसी तरह जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी और दूसरी साइड पे आएगी तो ये इस पोर्शन पे जब सूरज की तरफ होगा तो यहाँ पे रात होगी और यहाँ पे दिन हो जाएगा। Then as the earth turns around, half of it's always facing the sun, it is daytime, और other half में क्या है? उस वक्त रात है। The tilt of the earth on its axis means that at the north pole there is 24 hours of daylight for several months over summer, mid-April to August। कि जो जमीन जो है, अब वो आपने देखा है ना कि एक तरफ को झुकी हुई है, जैसे आप इस तरफ देख रहे हैं कि ये एक तरफ को टिल्ट हुई हुई है अपनी 23.5 डिग्रीज पे, तो मीन्स कि डे लाइट जो है वो जो समर सीजन है वो थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स अप्रैल के दरमियान से अगस्त तक, while there is complete darkness for several months during winters। और जबकि मुकम्मल अंधेरा होता है कुछ अर्से तक, जैसे कि अभी दूसरी साइड पे आ जाए तो that is from October to early March। At the South Pole the opposite is true। अब मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि जैसे कि ये अर्थ जो है वो एक तरफ से झुकी हुई, मीन्स कि समर सीजन वहाँ पे ज़्यादा है, और अगर इसी तरह जब दूसरी साइड सूरज की तरफ झुकी हुई होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि विंटर सीजन ज़्यादा है, मीन्स विंटर सीजन अक्टूबर से अर्ली मार्च के शुरू तक। It is summer there between October and March with 24 hours of daylight, and in winter between mid-April to August। और इसी तरह जो कंट्रीज वहाँ पे फेस करें जो साउथ, अब ये जैसे नॉर्थ पोल का हमने अभी डिस्कस किया, इसी तरह अगर आप साउथ पोल में देखेंगे कि अगर साउथ पोल वाली साइड जो है वो टिल्ट हुई भी है सूरज की तरफ, ठीक है, तो साल का आधा हिस्से में वहाँ पे भी जो यहाँ पे हमारे पास सर्दियाँ होंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा समर सीजन होगा, और जब वहाँ पे समर सीजन होगा तो हमारे पास इधर क्या होंगी? विंटर्स होंगे। तो देन द वर्ल्ड इज अ ह्यूज स्फीयर। दुनिया जो है एक बहुत बड़ा जो है स्फीयर है, बट वी यूज फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट। और हम क्या यूज करते हैं? फ्लैट मैप्स। हम मैप्स यूज करते हैं लोगों को बताने के लिए। बिल्कुल ये हमारे पास एक, जैसे ये स्फीयर है, बिल्कुल इसी तरह ये पूरी जो दुनिया है वो एक गोल है, दुनिया गोल है, आपने ये मुहावरा सुना होगा। लेकिन हम मैप्स यूज करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस स्केल पे क्या यूज करें। जैसे कि यहाँ पे एक मैप ड्रॉ किया हुआ है आपकी बुक पे, और यहाँ पे इन्होंने एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर वाली लाइन, सेंट्रल लाइन शो की हुई है, कार्डिनल डायरेक्शंस का बताया हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर आप लोग देख रहे हैं अपनी बुक पे पेज नंबर 5 पे देखें। So here is a map of the world showing the continents and oceans। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंड ओशंस भी हमारे पास आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन। So these are the oceans that was discussed in your book। So that is all about the today's lecture। So let's have a quick review of our lecture। हमने ज्योग्राफी पोर्शन आज स्टडी किया, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें हमने यूनिट नंबर 1 में क्या स्टडी किया? टॉपिक द अर्थ इन स्पेस। हमने अपनी ज़मीन के बारे में पढ़ा
कि वो क्या पढ़ा हमने पीरियड के बारे में, कि वो अपने एक्सिस पे कैसे रिवॉल्व करती है, दिन और रात कैसे चेंज होते हैं, हमारे पास सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट हमने ये वर्ड्स हमने पढ़े, दैट इज ऑर्बिट, एक्सिस, इक्वेटर, हेमिस्फीयर, कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ये कीवर्ड्स हम यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। So that is all about the today's lecture. Hope you understood. Is there any question? कोई क्वेश्चन बेटे? ओके इसके नोट्स कब आएंगे? बेटे नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इसके। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी मैंने आपको ये रीडिंग करवाई, समझाया, आपने इसकी रीडिंग दोबारा करनी है, ठीक है? खुद से, हाँ खुद से रीडिंग करनी है। और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 5 पे, यू हैव टू सॉल्व द लर्न एंड सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चंस एंड वर्क पेजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और उनके आंसर्स आपको कहाँ से मैम हमारा तो पिछला काम हुआ था ना कॉपी का, मैम उसके भी क्वेश्चन आंसर नहीं आया मैम, तो अब क्या करें, वो दूसरी कॉपी का है। बेटी कौन से काम के नोट्स नहीं आए आपके पास? मैम जो मेरी उर्दू का है ना, उसके ना 2 चैप्टर्स से सारा काम हो गया, लेकिन उसके ना 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर नहीं आए मैम। अप्रैल में हाफ का आया और हाफ नहीं आया, अप्रैल में वो काम आया था, अभी तक नहीं आया। आपका नेम, आप अपना नाम बताओ। ठीक है बेटी, आपको मैं जो है हम लोग दोबारा नोट्स सेंड कर देंगे और इसके भी नोट्स आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो लेक्चर्स में टीचर्स पढ़ा रही हैं बेटे आपको समझ आ जाती है, और देन आपने वही टॉपिक रीड करना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स बुक के एंड पे दिए होते हैं उनके आंसर्स आपको चैप्टर में से भी मिल जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट जो स्कूल की वेबसाइट है www.garrisonedu.pk, आपको वहाँ पे भी जो है सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखा है, हम मेरी मामा ने देखे, मैंने बड़े भाई ने देखा जो 7th क्लास में, मैम उस हमने इसमें देखे मैम, उसमें भी नहीं आए अभी तक। ठीक है बेटे, मैं स्पेशली आपको सेंड करवा देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा वैसे है होमवर्क इज आपके जो बुक के एंड पे क्वेश्चन आंसर्स है यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 5 पे, दैट यू हैव टू लर्न एंड सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चंस एंड वर्क पेजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपको आंसर्स आपकी बुक में जो आपके चैप्टर से मिल जाएंगे व्हेन यू विल थॉरोली रीड द लेसन। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।